हाय एवरीवन, वेलकम टू डीप पॉकेट फंड्स। तो एक क्विक रिव्यू करते हैं मार्केट का, क्या चल रहा है मार्केट में, क्या हो सकता है कल के दिन पे, कैसा प्लान आउट कर सकते हैं और डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे को बतानी है तो वो भी बता दूंगा। अगर बात करें ग्लोबल मार्केट की तो मैं वो भी एक बार दिखा देता हूँ। अगर आप डाउ जोन्स देखोगे तो वो ऑलमोस्ट 2.5% से थोड़ा रिकवर किया है। 1500 पॉइंट डाउन था ये 3-3.5% डाउन था। ये 2.5% 3% के 2.85 के आसपास है। नास्डैक भी थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, 5% डाउन था, अभी 4.5% पे है। अगर मैं चार्ट पे दिखाऊँ आपको नास्डैक को तो यू कैन सी कि विच इज़ अराउंड ऑलमोस्ट 800 पॉइंट नीचे खुल के प्राइस अभी भी 800 850 पॉइंट नीचे ही है। ठीक है, इवन इफ यू सी डाउ जोन्स, डाउ जोन्स भी देखोगे तो थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, बट अच्छा खासा गैप डाउन भी है। अगर ग्लोबल मार्केट इसी तरह से नीचे रहे तो मोस्टली कल गैप डाउन देखने मिल सकता है। बट अगेन जो इंडिया का मार्केट है वो इतना एक्टिवली रिएक्ट नहीं कर रहा है। देयर इज समथिंग फिशी, पर अब क्या है पता नहीं। तो खैर उसके बारे में बात नहीं करते। कल के दिन पे क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये वाला जो जोन है हमारा, ये तो मैं रखूँगा। जो हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम का, ये सी बी है। ठीक है, प्राइस इसको रिस्पेक्ट भी कर रहा है। बॉडी भी क्लोज यू कैन सी नहीं हो पा रही है, इवन 1 आवर पे भी बॉडी क्लोज नहीं हुई थी। एंड देन उसके बाद हमने ऊपर जाके, ऊपर के जाने के बाद नीचे गैप डाउन खुला एंड देन अभी 50% को रिस्पेक्ट करा है। तो काफ़ी अच्छे से ये जो पूरा जोन है वो पूरा बैलेंस हो चुका है। ठीक है, अब बुलिश में कब होगा, जब प्राइस अगर इसके ऊपर जाता है। ठीक है, इसके ऊपर 1 आवर पे क्लोजिंग देके अगर इसको रिटेस्ट करने के लिए आता है तो यहाँ से मैं देखूंगा कोई भी अपसाइड का प्लान करने है। उसके पहले मैं नहीं सोचूंगा, ठीक है, अपसाइड का कोई भी मूव के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग गैप भी है। तो रेजिस्टेंस की तरह काफ़ी एक्ट करेंगे, तो विच विच इज़ वेरी, मतलब काफ़ी कम चांसेस है अपसाइड मूव होने के। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होके अपसाइड अगर कल मार्केट जाता है, ठीक है, तो मैं देखूंगा कि यहाँ कहीं से ये जो गैप है, ठीक है, ये आज की लिक्विडिटी है और ये कल की लिक्विडिटी। अगर ये लिक्विडिटी मिलके यहाँ से मुझे कोई भी सेटअप मिल रहा है मैं शॉर्ट करूँगा। या फिर अगर प्राइस अगर गैप अप थोड़ा बहुत खुल के ऊपर जाता है और जो हमारा ये न्यू वीक ओपनिंग गैप है, अगर ये वाले गैप के आसपास से मुझे कहीं से भी शॉर्ट करने का प्लान मिलता है, सेटअप मिलता है, मैं शॉर्ट करूँगा। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, अब नीचे आने के बाद मैं ये लेवल को हटा देता हूँ एक बार के लिए, क्योंकि ये जोन की भी हमें ज़रूरत नहीं है अभी। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी है, विच इज़ माइनर सेल साइड लिक्विडिटी हमारी। ठीक है, तो अगर प्राइस फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो अगर ये लिक्विडिटी से मुझे कुछ भी ग्रैब वैब मिलता है तो एक बार अपसाइड के लिए ये जो हाई है आज का, ये जो गैप है, यहाँ तक का एक ट्रे शायद मिल सकता है। देन फिर यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है फॉल करने के लिए। ठीक है, तो मैं ये लिक्विडिटी को देखूंगा किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि प्राइस यहाँ से स्वीप करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, डेफिनेटली मैं लॉन्ग कर सकता हूँ, बट छोटा मोटा स्कैल्पिंग ट्रेड रहेगा, कोई उससे बड़े लॉन्ग जैसे टारगेट नहीं रहेंगे। बट लेकिन अगर गैप डाउन खुलता है, अगर इसके नीचे कहीं पे गैप डाउन यहाँ यहाँ कहीं खुलता है और नीचे जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे ये जो लिक्विडिटी है 23,132, ऑब्वियसली बात है ये टारगेट तो आने ही वाला है। और उसके बाद 23,000, तो अगर प्राइस इसके नीचे जाके सस्टेन करने लगता है तो ये जो पूरा यहाँ पे सपोर्ट जो बना है, ये सारी लिक्विडिटी है, ठीक है, वो यहाँ से खाली होना स्टार्ट होंगे और प्राइस फॉल होता हुआ नीचे जाएगा। तो कल के दिन पे मुझे देखना है कि प्राइस फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन होता है या गैप अप ओपन होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर रिएक्ट करूँगा। इसके अलावा कुछ और होता है, ठीक है, बहुत ही बड़ा गैप डाउन अगर खुल जाता है, ठीक है, तो मैं अपडेट करूँगा कि फिर प्राइस में क्या करना है, क्योंकि मोस्टली देयर आर लेस चांसेस कि प्राइस बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाए, कोई मूव करे, शायद इसलिए यहाँ पे साइडवेज हो जाए, थोड़ा ऊपर आके रुक जाए। ठीक है, या बहुत बड़ा गैप अप भी खुल जाता है समवेयर अराउंड यहाँ पे, तो भी मैं एक बार शॉर्ट करने का प्लान करूँगा, क्योंकि हमारे पास ये कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है ये मंथ की ओपनिंग का। तो अगर यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो यहाँ से एक बार मैं शॉर्ट करने का प्लान करूँगा। ठीक है, इस सब जोन तक का, ये 1 आवर का जो सी बी है यहाँ तक का, एंड देन फिर यहाँ से देखूँगा प्राइस किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। प्राइस वापस इसके अंदर आ जा रहा है या फिर प्राइस को मतलब रिजेक्ट करके अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है। तो ये मेरा कल के दिन पे प्लान रहेगा मोस्टली।